आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। देखिए, क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले जो हमारे जहन में नाम आता है वो है बिटकॉइन का नेम, राइट। तो हम सारे क्रिप्टो करेंसी तो नहीं देखेंगे, कुछ 2-4 क्रिप्टो करेंसी का ही देखेंगे, यहाँ पे एनालिसिस भी करेंगे कि आगे हम क्या कर सकते हैं। बिकॉज जैसे मैंने थंबनेल में लिखा था कि क्रिप्टो इज क्रैशिंग, तो ऐसा ही कुछ इंडिकेशन मिल रहा है। ये वीडियो लगभग आपका 20 से 25 मिनट का हो सकता है, बट आई विल मेक श्योर कि ईच वन ऑफ मिनट विल वैल्यू फॉर यू, ठीक है। हर एक मिनट में आपको वैल्यू मिले क्रिप्टो के बारे में, जो लेटेस्ट जानकारी है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। साथ में ये देखेंगे कि क्रिप्टो का जो बेसिक्स है, सिर्फ बेसिक्स एक ही मिनट में डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये डिस्कस करेंगे एनएफटी क्या है, एनएफटी का जो काम है वो क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड आप क्या अभी इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, या फिर यू शुड वेट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल सा 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन तीनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जाते जाते मैं आपको अंत में जाके एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जहाँ आप बिटकॉइन ट्रेड कर सकते हो बहुत ही ईजिली। उस इंडिकेटर का जो एक्यूरेसी है, अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ तो 1:2 एक्यूरेसी के साथ आपको 80% एक्यूरेसी देगा ही देगा, अगर आप पेशेंस के साथ ट्रेड करते हो तो। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं क्रिप्टो करेंसी का जो बेसिक है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बेसिक्स की बात करें, मतलब क्रिप्टो का जो बेसिक्स है इसके बात करें, तो बेसिक्स क्या है क्रिप्टो का। क्रिप्टो करेंसी क्या है, आपका एक डिजिटल करेंसी है, ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड है, ठीक है। जैसे हमारा, मैं अगर रुपी का यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। रुपी क्या है, फॉर्म ऑफ पेपर एंड इट्स रेगुलाइज्ड बाय आरबीआई, राइट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल, राइट। तो ये है आपका रुपीज़ का डेफिनेशन। तो क्रिप्टो का क्या है, क्रिप्टो का ऐसा कुछ नहीं है। क्रिप्टो ये एक इनक्रिप्टेड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके एक बना हुआ करेंसी है जो डिजिटली एग्जिस्ट करता है, जिसका कोई मैनुअल फॉर्म ऑफ पेपर्स नहीं है, जो कोई मैनुअली कि क्रिप्टो आप मैनुअली देख नहीं सकते हो, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉइन है जिसे आप ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड के लिए यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ आ क्रिप्टो करेंसी। अभी क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारा करेंसी आता है यहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ पे करेंसी है, रुपीज़ है, डॉलर है, येन है एंड ऑल। तो यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर आपका बिटकॉइन मिलेगा, इथेरियम मिलेगा, ऑल्ट कॉइन मिलेगा, ठीक है, बहुत सारा मिलेगा यहाँ पे। तो बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी है। मैं उतना ज़्यादा क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करता हूँ, कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है जिसमें मैं शायद ट्रेड कर लेता हूँ कभी कभी, ठीक है। ऐसा नहीं कि रेगुलर मैं ट्रेड करता हूँ क्रिप्टो में। यहाँ पे जो हम बात करने वाले थे, तो ये हो गया क्रिप्टो का। अभी अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर यू हैव टू बी अ क्रिप्टो वॉलेट। आपके पास क्रिप्टो वॉलेट होना चाहिए। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास एक ब्रोकर द्वारा अकाउंट भी होना चाहिए। जो भी ब्रोकर आपको पसंद आए, आप नेट पे जाके सर्च करो। मैं क्रिप्टो या फिर फॉरेक्स के बारे में कोई भी ब्रोकर का नाम नहीं लेना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर या फिर आगे भी, बिकॉज ये सबका अपना अपना एक स्ट्रैटेजी होता है। कोई कोई करता है प्रमोशन, बट आई डोंट लाइक इट पर्सनली। बिकॉज क्रिप्टो जो है अभी बिगिनर्स के लिए क्या करते हैं, बिगिनर्स क्रिप्टो में बहुत ही जल्दी यहाँ पे पैसा गंवाता है। बिकॉज उनको एक चीज़ पता नहीं होता है कि भाई रिस्क क्या है और रिवॉर्ड क्या है। एक शब्द में कहूँ तो रिस्क मैनेजमेंट जो है क्रिप्टो में, वो फॉलो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर ट्रेड कर रहे हो, यू शुड कीप इन माइंड। यहाँ पे $1000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सो इफ़ am I capable of losing entire $1000 or I am capable of losing $500? So this need to understand first। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ यही है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो क्या कर रहा है, आज के डेट में जितने सारे आपका ब्रोकर्स है, दे आर गिविंग यू अ लेवरेज, जिसके वजह से आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, लेवरेज लेते हो कि लेवरेज मिल रहा है, ट्रेड कर लेते हैं। नो, दिस इज़ अ कंप्लीट रॉन्ग थिंग। जितना फंड आपके पास है, जितना आप ले सकते हो, जितना भूख आपके पास है, उसी हिसाब से काम करें। उसके बाहर ऐसा नहीं है कि भाई लोन लेके करना है, इसको लेके करना है, ये सब मत करें, ठीक है। क्रिप्टो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, साथ में वॉलेटाइल है, उसके साथ आपको सतर्क रह के काम करना चाहिए। एनीवे, हम आगे बढ़ेंगे के साथ। तो NFT क्या है, NFTs क्या है, ये है नॉन फंजिबल टोकन्स, ठीक है। नॉन फंजिबल टोकन्स आप में सबसे ज़्यादा एथरम के अंदर हमें देखने को मिलता है। नॉन फंजिबल टोकन्स का अगर एक शब्द में हम बात करें, यहाँ पे देखिए फंजिबल्स का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं $1 है, ठीक है, सॉरी मान लेते हैं $100 है। $100 को आप यहाँ पे क्या करते हो, $20 का ऐसे 5 कर सकते हो, राइट। $20 का आप ऐसे 5 कर सकते हो, ये हो गया आपका 5, $20। लेकिन यहीं पे अगर हम मान लेते हैं आपके पास एक खूबसूरत पेंटिंग है, कैन यू स्प्लिट इट, ये आप स्प्लिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसका ओनर क्या हो, इसका ओनर आप हो।
एंड यू हैव द राइट्स, कि आपके पास सारे राइट्स होगा, आपके पास एक सिग्नेचर्स होगा, कौन सेलर है इसके अंदर, कौन बायर है, और किससे सेल है, किससे आपने ख़रीदा है। बायर सेलर का कंप्लीट डिटेल्स रहेगा, आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड रहेगा, आप ये कोड कह सकते हो या फिर आपका सिग्नेचर कह सकते हो, ये रहेगा। तो ये होता है आपका नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है। सो ये होता है आपका नॉन फंजिबल टोकन। तो इसके अंदर क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। अगर कभी भी आप नॉन फंजिबल टोकन भूल जाते हो या फिर मिसमैच करता है, कुछ होता है, सो यू मे लूज। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस, ओके। सो आप क्रिप्टो में हो तो इथेरियम के अंदर, मैंने जैसे कहा, इथेरियम के अंदर बहुत ही ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा इथेरियम के अंदर ही अभी देखने को मिल रहा है। एनीवे, अभी हम बढ़ेंगे एक लेटेस्ट न्यूज़ की तरफ, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऑलरेडी कुछ दिन से ऑलरेडी हम देखे आ रहे हैं क्रिप्टो में क्या चल रहा है, लेकिन अभी देखिए, ये इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़ है। एंड आप टाइम यहाँ पे देख सकते हो, व्हाट इज़ द टाइम, सो यू कैन सी द टाइम, ठीक है। ये 22 नवंबर आपका इस टाइम पे ये न्यूज़ है अभी। सो अभी जो ये लाइव आया था, ये लाइव का भी आप टाइम देख लो, आपका 11:37 पे लाइव है। एनीवे, तो यहाँ पे हम जिस चीज़ के लिए आपको लाया है वो चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। सो अभी बिटकॉइन का जो प्राइस चल रहा है इंडिया पे, लगभग आपका 13,09,000 के आसपास। थोड़ी देर पहले 13,08,000 चल रहा था। एनीवे, ये थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट होता रहता है। एंड साथ में आपका इथेरियम 90,000 के आसपास चल रहा है। एनीवे, अभी मैं जिसके लिए आपको लाया है वो है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप अभी क्रिप्टो में हो, मैंने जैसे कहा, ये न्यूज़ बेस है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन द न्यूज़। आपको न्यूज़ में आंखें रखना ही चाहिए। दिन का 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, एक बार जाके घूम के आइए न्यूज़ में क्या चल रहा है दुनिया में, कौन क्या बोल रहा है क्रिप्टो के बारे में, या फिर करेंसी के बारे में, या फिर कहीं पे कौन पैंडमिक सिचुएशन है, या फिर कुछ वॉर सिचुएशन है एंड ऑल। ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि जितने सारे आपका न्यूज़ होगा, सबसे पहले क्रिप्टो में आके इफ़ेक्ट करेगा। इसके पीछे जो रीज़न है, ये सबसे सिंपल है, बिकॉज जो सबसे ज़्यादा रिस्कियर एसेट है, ठीक है, रिस्कियर अगर हम एसेट की बात करें, तो जो सबसे ज़्यादा रिस्कियर एसेट है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट वही होता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा रिस्कियर नहीं है देन क्रिप्टो। क्रिप्टो जितना रिस्कियर है, तो स्टॉक मार्केट उतना ज़्यादा रिस्कियर नहीं है। तो क्रिप्टो अगर गिर रहा है सबसे ज़्यादा, तो स्टॉक मार्केट शायद गिर सकता है, देयर इज अ चांसेस, ठीक है। गिरेगा ये कंफर्म नहीं है, मे बी, बट क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे हमने देखा है कि फेड का जैसे इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ था, उसी टाइम में हमें एक और बार बिटकॉइन में फॉल देखने को मिला था। तो क्या करते हैं इन्वेस्टर, यूजुअली इन्वेस्टर डू, जितने सारे अपना रिस्कियर एसेट है वहाँ से फंड्स निकालते हैं। वहाँ से फंड्स निकालने के बाद व्हाट दे आर डूइंग, कि बॉन्ड पे इन्वेस्ट करते हैं, जो सेफर साइड है वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करते हैं। एनीवे, तो मैं जो न्यूज़ की बात कर रहा था, क्रिप्टो क्रैश, FTX एक्सचेंज ओज इट्स 50 बिगेस्ट क्रेडिटर्स 3.1 बिलियन US डॉलर, बिटकॉइन ट्रेड्स बिलो 16K। सो ये जो चीज़ है, इसके पीछे मैं टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे आपको दे रहा हूँ अभी लिंक, आप जाके कम्प्लीटली पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ना, ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाए। तो फिर आप समझ जाओगे यहाँ पे करना क्या है। सो बिटकॉइन प्राइस में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे बिटकॉइन 16,000 के नीचे है। डॉगन अगर XRP की बात करें, वर्जन टैंक अप टू 12%। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रहा है अभी मार्केट के अंदर। मेरे ख्याल से जो भी बिगिनर्स अगर क्रिप्टो में इस टाइम में जो घुसना चाहता है, आई थिंक दे शुड वेट एटलीस्ट 6 मंथ टू स्टेबल द मार्केट, फिर जाके आप मार्केट में घुसो। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, सो यू आर वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, सीख के करिए, अपने रिस्क पे करिए एंड एनालिसिस करके कीजिए। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे। हमने बेसिक थोड़ा सा एक सब में समझ लिया एंड NFT भी समझ लिया। अभी हम चलेंगे क्रिप्टो एनालिसिस में। सबसे पहले हम बिटकॉइन एनालिसिस करेंगे, बाद में हम एक बार 2-4 और कॉइन जो है वो देख लेंगे, बट मेजरली हम बिटकॉइन को ही देखेंगे, बिकॉज ये है क्रिप्टो का गुरु, ठीक है। ये क्रिप्टो का गुरु है। अगर ये गिर रहा है ना, तो सब गिरने वाला है आखिर टाइम में। ऐसा हो सकता है, देयर इज चांसेस, जैसे है कि भाई डाउ गिर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका SGX निफ्टी भी, सॉरी, SGX निफ्टी भी गिर रहा है, निफ्टी भी गिर रहा है, ठीक है। तो ये जैसा है ना कि डाउ डाउ बोलो, नैस्डैक बोलो, S&P बोलो, ये गिर रहा है, तो फिर पूरा ग्लोबल मार्केट आपका सेंटिमेंट में आ जाता है। सिमिलरली बिटकॉइन जो है, ये क्रिप्टो मार्केट का गुरु कह सकते हो, ठीक है। सो ये गुरुदेव है, इसके हिसाब से हमें इसको ट्रीट करना चाहिए। एनीवे, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्रिप्टो। चलिए
हम आ गए हैं क्रिप्टो का चार्ट पे। सो ये आप देख सकते हो बिटकॉइन का है एंड ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम में है। सो लेट मी डू इट इन 1 डे। मैं ये 1 डे में करता हूँ। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, सिंपल से चीज़ें दिखाऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे देखो आप, आपको कंटिन्यूअस एक बहुत ही अच्छा खासा डाउन ट्रेंड, चलिए 1 दिन का चार्ट पे भी नहीं आ रहा है ये। सो लेट्स मेक इट अ वीक। यहाँ पे मैं ऐसे पे एनालिसिस नहीं करूँगा, मैं आपको जैसे बताया था मैं आपको बताऊँगा कि आप भी एनालिसिस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई मैं अकेला कर सकता हूँ। मेरा जो पर्पस है सिंपल है कि टू लर्न, आप खुद सीखो खुद करो। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर भी भरोसा मत करो कि भाई कैसे करूँ क्या करूँ। एनालिसिस करने के लिए कुछ नहीं चलना चाहिए भाई, सिंपल सा 2-4 इंडिकेटर लगाओ और आराम से प्राइस एक्शन समझो, थोड़ा टाइम दो, ध्यान से देखो, आपको मिल जाएगा कि कहाँ पे आपको मार्केट दिख सकता है क्रिप्टो, ठीक है। सो सिंपल सा लॉजिक मेरा जो था, मैं क्रिप्टो में मेरा अभी भी ट्रेड चल रहा है। इसके पीछे लॉजिक सिंपल था, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो जोन था, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा था 18,111, मैं लगभग आपका 1 मंथ के ऊपर यहाँ पे वेट किया टू ब्रेक दिस जोन। मैं ऑलरेडी सोच के रखा था ये जैसे ही ब्रेक करेगा मैं क्रिप्टो में शॉर्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्ट करके बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ज़्यादा लॉस भी नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। मैं आराम से यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्ट करके बैठा हूँ और मैं अभी इसको होल्ड भी करूँगा कुछ टाइम के लिए। इसके पीछे जो रीज़न है न्यूज़ आपको दिखाई दिया है। मैं अभी अब बात करेंगे एनालिसिस। देखिए क्रिप्टो में हुआ क्या, 2020 की बात करें, कोविड के टाइम क्रिप्टो चल रहा था लगभग आपका 5,000 के आसपास। ये सीधा सा लाइन आप देख सकते हो 5,000 के आसपास। 10,000 के आसपास कब आया क्रिप्टो, जब 21 आते आते, मतलब 21 आते आते इन द सेंस आपका 20 का दिसंबर के लगभग इस टाइम के, दिसंबर नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मतलब जून के बाद, अगस्त से आप पकड़ लो, ये अगस्त के बाद 10,000 के पास आया। यहाँ से जो बूम लिया, ये कितने महीने में बूम लिया लग रहा है आपको, 1 साल में। 1 साल में आपको 10,000 से ये 60,000 तक लेके गया, वापस ये नीचे आया, आधा हुआ 30,000, ठीक है। तो ये हम एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का जोन ये वाला मान सकते थे। रीज़न यहाँ पे सिंपल था, कोई भी चीज़ अगर आप एक बॉल को भी ऊपर से नीचे गिराओ तो फिर वो अपना 50% तक रिट्रेसमेंट लेवल को टेस्ट करता ही है, उसके बाद फिर से वो ड्रॉप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ें हैं, जिनको पता नहीं है कि फिर रिट्रेसमेंट कैसे यूज़ करना है, सो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लेना। एनीवे अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा कहा था, पुराना हाई को तोड़ा, लेकिन तोड़ने के बाद सस्टेन ही नहीं कर पाया। कंटिन्यूसली आपका इन्फ्लेशन का डेटा हाई था, फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक था, न्यूज़ बेस चल रहा था एंड बाद में सस्टेन ही नहीं कर पाया एंड कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आया। एंड उसके बाद लगातार यहाँ पे सेंटीमेंट नेगेटिव होते गए एंड यहाँ से इन्वेस्टर ने क्या किया, अपना पैसा विड्रॉल करना स्टार्ट किया। तो ये जो ह्यूज सेलिंग आया यहाँ पे आके रुक गया जून के महीने में। जून के महीने में लगभग आपका मैंने जैसे कहा था 18,111 में आके रुक गया, इसके आसपास, मतलब ये 18,000 प्लस माइनस 100 इधर उधर कर लो आप, दिक्कत नहीं है, बट इसके आसपास आके क्या हुआ, रुक गया। जून के बाद ये लगातार 25,000 टच करने की कोशिश किया एक बार, उसके बाद वापस गया ये 22,000 तक या फिर 24,000 तक भी ये जा चुका है ऑलरेडी, लेकिन सस्टेन कहीं पे भी नहीं कर पाया एंड फाइनली यहाँ पे आके हमें फिर से एक और बार यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला नीचे के साइड में। सो अभी हम इसे कहाँ उम्मीद कर सकता है, देखिए सिंपल से बिना इंडिकेटर का मैं ये कह सकता हूँ, जो मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मैं बिटकॉइन पे बाई तभी करूँगा जब बिटकॉइन 10,000 के आसपास आएगा। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स करके ऊपर चला जाता है, मतलब 70,000 भी चला जाता है, आई डोंट केयर, मैं मेरा प्लान से बाहर जाऊँगा ही नहीं। सिंपल सा फंडा मेरा ये रूल्स है, मैं अपना जोन में जब आएगा तभी मैं करूँगा, बिकॉज मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड, मैंने जैसे कहा था, मेरा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो सिमिलर है, तो मैं उसके ऊपर ही रहूँगा। अभी मुझे जो लग रहा है नेक्स्ट, ये जो आपको 23 दिख रहा है, ये लगभग 23 का मैं मिड कह सकता हूँ, लगभग जून से मेरा जो मतलब लगभग मानना है, आप मान के चलो कि जून जुलाई अगस्त ऐसा कुछ होगा। इस टाइम तक का प्रिडिक्शन है कि ये 10,000 का लेवल टच कर सकता है या फिर उससे पहले भी कर सकता है। सो मैं वेट करूँगा इस लेवल टच करने के लिए, जैसे ये लेवल टच करेगा व्हाट आई विल डू, आई विल बाय हेयर, ठीक है। मैं स्टॉप लॉस सीधा आधा लगाऊंगा, 5,000 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, उसके बाद ख़त्म, मतलब 5,000 में आएगा तो मैं यहाँ से एग्जिट कर दूँगा। स्टॉप लॉस का मीनिंग होता है ये, ठीक है,
दूसरा कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। एनीवे, ये था हमारा बिटकॉइन में सिंपल सा व्यू। अभी मैं ये क्यों बताया आपको वो भी मैं बता देता हूँ एनालिसिस करने के बाद। एनीवे, चलिए यहाँ पे देखिए सिंपल सा तरीका है। आपको एक ही इंडिकेटर पे जाना है, RSI पे। ज़्यादा कुछ देखने का ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ सिंपल सा इंडिकेटर आप RSI डाल लो यहाँ पे। देखो अगर आप ट्रेड कर रहे हो, वीकली है, डेली है, क्या कर रहे हो आपको मैटर करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो RSI में मैंने जैसे बताया था ना कि भाई RSI जितना बिगर टाइम पे में आप जाओगे आपको उतना ज़्यादा ये फ़ायदा देके जाएगा। एंड जस्ट मेक माई वर्ड कि मैंने ऐसे नहीं आपको बता दिया कि भाई क्यों बताया, मैंने इसीलिए बताया था इंटरडे में 15 मिनट में देखो और 5 मिनट में भी देखो, फिर जाके ट्रेड लो। ये देखो इस जोन के आसपास क्रॉस किया जब ये बिटकॉइन लगभग आपका 8,000 के आसपास चल रहा था। उसके बाद ये जैसे ही ऊपर जाते गया RSI देखो कंटिन्यूसली यहाँ पे आपका बाई का सिग्नल ऑलरेडी दे चुका था। एंड उसके बाद RSI कहीं पे भी ये 50 EMA को क्रॉस नहीं किया। लगातार यहाँ पे मैंने जहाँ पे क्रॉस किया, अगर ये भी मान के चले यहाँ पे भी क्रॉस हुआ RSI, तो यहाँ पे भी अगर प्रॉफिट बुक करते तो लगभग इस जोन के 40,000 के आसपास आप निकाल सकते थे। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है एंड बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, आपको एनालिसिस करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये, ठीक है। तो मैं बेसिकली इसके ऊपर ही सिर्फ एनालिसिस नहीं करता हूँ, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं एनालिसिस करता हूँ, बट आपके एनालिसिस करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है। अभी RSI देखिए 30 के आसपास चल रहा है, सो देयर इज चांसेस कि मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, बट ये RSI 20 तक भी आ सकता है। रीज़न बहुत ही सिंपल है, इसके जो नीचे देखिए आप 25 ऑलरेडी है, ठीक है। सो ये अभी भी नीचे जाएगा और ऊपर से जो न्यूज़ आया है उसके बाद तो ये और भी नीचे जाएगा अभी। सो अभी वेट करते हैं एंड वेट करते हैं 10,000 तक, फिर देखेंगे कि क्या होगा। अगर आप बिगिनर हो अभी इस टाइम पे, अगर आप ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरा सजेशन ये है गाइज, डू नॉट इन्वेस्ट राइट नाउ। ये मेरा सजेशन है, मैं अगेंस्ट पे नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप अभी सेफ खेलना चाहते हो तो कुछ देर आप ऑब्जर्व करो मार्केट में, नेक्स्ट 2 से 3 महीना मार्केट में क्या हो रहा है ऑब्जर्व करो, फिर जाके आप इन्वेस्ट करो। आप यहाँ पे बाई तभी कर सकते हो, मैं एक लेवल आपको बता सकता हूँ, जो लेवल है लगभग आपका 25,000 के ऊपर। अगर ये सस्टेन करता है 25,000 के ऊपर, कम से कम 2 वीक्स सस्टेंस करना चाहिए, मतलब 2 वीक का कैंडल क्लोज होना चाहिए, फिर जाके आप यहाँ पे बाई करो। दिस इज़ माय सजेशन, जस्ट ये आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हो। ओके, सो बिटकॉइन का जो एनालिसिस था वो हमने डिस्कस कर लिया, कैसे एनालिसिस करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। मैंने आपको यहाँ पे ट्रेडिंग का भी फॉर्मूला बता दिया। इसके साथ एक और चीज़ आप जोड़ सकते हो, यहाँ पे आप सिंपल सा क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाना है, मूविंग एवरेज ही डाल लो, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, सिर्फ मूविंग एवरेज डाल लो और 9 है मेक इट 50, सिंपल है। ये दोनों जब सिग्नल देगा तभी आपको क्या करना है, बाई और सेल करना है। 50 के ऊपर रहेगा तो फिर आपको बाई करना है, 50 के नीचे रहेगा तो फिर आपको सेल करना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इस जोन पे आपको मिल जाएगा, कहीं पे बाई मिला, सी इस जोन पे आपको बाई मिला, ठीक है, लगभग 40,000 के पास आपको बाई मिला। एंड उसके बाद वापस 70 के आसपास जैसे ही RSI पहुंचा, आपको जैसे बोला था कि पोजीशन काटना है तो आप काटो। सिंपल सा चीज़ है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलो, एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करो। हर कोई स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है कि भाई प्रॉफिटेबल होता है, हर बार प्रॉफिट देके जाएगा, नहीं, दैट इज़ रॉन्ग। सब आपका इमोशन का गेम है, अब इमोशन से जैसे प्ले करोगे उसी हिसाब से मार्केट आपका सुनेगा, ठीक है। अगर इमोशन पकड़ के नहीं रख सकते हो तो फिर आप मार्केट में गाओगे, सिंपल सा फंडा ये है मार्केट का। एनीवे, सो हमने बिटकॉइन की बात किया है यहाँ पे, और साथ में हम देखेंगे यहाँ पे 2 3 चीज़ें और हैं। किसको छोड़ के किसके बारे में बात करेंगे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल सा है। आप इथेरियम भी देख सकते हो, ये भी लगभग आपका 1100 के आसपास चल रहा है, 1200 से आप सोच लो, ठीक है, ये 1100 के आसपास चल रहा है, 3% ये भी डाउन है। XRP की बात करें तो ये भी सेम चल रहा है और लगभग आपका ये भी डाउन है, ये भी 5% डाउन है, डॉगकॉइन भी डाउन है, ठीक है। तो जितने सारे कॉइन्स है, अभी बिटकॉइंस पूरा मार्केट आप देखो कि पूरा लाल भरा हुआ है, ठीक है, पूरा मार्केट क्रैश हो चुका है। मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे इन्वेस्ट का अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना चाहिए, लेट स्टेबिलेट, फिर जाके आप इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी ढूंढो, सही रहेगा। जब भी आएगा डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो, बट कैसे आप एनालिसिस कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, यूज़ कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड यूज़ द स्ट्रैटेजी, यू विल डेफिनेटली गेन अ प्रॉफिट। दैट मैं कमा रहा हूँ ऑलरेडी, मेरा स्ट्रेटजी जो है मैंने आपको साथ वो वाला स्ट्रेटजी शेयर किया है जिससे मैं रेगुलर फॉलो करता हूँ, ठीक है।
तो चलिए देखेंगे कि बिटकॉइन और कितना नीचे गिरता है। जो हमारा प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से बिटकॉइन कहाँ पे चलता, क्या वहाँ पे आएगा या फिर उससे पहले हमें बाइंग देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका व्यू बिटकॉइन में 5 साल का है या फिर 10 साल का है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से 6 महीना वेट कर जाइए, उसके बाद जाके आप इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि अभी जो बिटकॉइन में बेयर मार्केट रैली चल रहा है, लगभग ये 1 साल से 1.5 साल या फिर 2 साल कह लो, ये चलने वाला है, ठीक है। जो जब तक बिटकॉइन ये लेवल 25,000 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा सक्सेसफुली, उसके बाद 30,000 का लेवल है, तो ये दोनों लेवल जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक बिटकॉइन ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आप चलो देखो, अभी वो 3.0 का ज़माना आ रहा है, बहुत कुछ चेंजेस होने वाला है। डेफिनेटली देयर इज अ स्कोप फॉर एवरीबॉडी कि बिटकॉइन हो या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, सारे में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। अभी व्हाट इंडिया गवर्नमेंट विल सपोर्ट ऑन बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी दैट आई डोंट नो। तो जैसे ही जब भी न्यूज़ आएगा तो आई विल अपडेट यू ऑल, ओके। एनीवे, तो ये था हमारा सिंपल सा लॉजिक बिटकॉइन के पीछे। बिटकॉइन का एनालिसिस भी हो गया, साथ में न्यूज़ भी, जो न्यूज़ था बिटकॉइन क्रैश हुआ, क्यों क्रैश हुआ उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी बात किया है। एंड साथ में बिटकॉइन क्या है एंड एनटीएफ क्या है, इसके बारे में भी हमने बात किया है। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द टाइम। कीप ट्रेडिंग एंड कीप लर्निंग। अगर और कुछ जानकारी चाहिए, और भी डिटेल्स में जानकारी चाहिए, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली पुट अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, ओके। तो चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।